हेलो गाइस। तो चलो फिर से आगे हमें पहले स्टार्ट करते हैं हमारे केमिस्ट्री का एक पेपर। इट्स विजिबल यस। तो लेट्स स्टार्ट गाइस। तो पहला क्वेश्चन हमारा का है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट ओपन चेन स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज इज करेक्ट। ओपन चेन स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज के लिए कौन सा वाला स्टेटमेंट करेक्ट है? का ऑप्शन होगा ये वाला, ए बी सी आर करेक्ट। ये डी नहीं होगा, ठीक है। ये और ये वाला करेक्ट होगा, ए बी सी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 47, ए बी सी इन द फॉलोइंग, ये वाला बी, ए सी, ये तीन आपके क्या क्या हैं? तो इसका आंसर होगा आपका ऑप्शन 1, ये तीन होंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज फॉल्स अबाउट लिथियम। लिथियम के बारे में कौन सा स्टेटमेंट फॉल्स है, ठीक है। ये वाला होगा आपका ऑप्शन 3, इट इज़ ए वेरी वीक रिड्यूसिंग एजेंट। तो गए चलो नेक्स्ट पेज में चलते हैं। तो गाइस क्वेश्चन नंबर 48 का आंसर होगा आपका क्या होगा? ऑप्शन नंबर 3, इट इज़ ए वेरी वीक रिड्यूसिंग एजेंट। ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 49 देखते हैं। ये दोनों रिएक्शंस दे रखे हैं, ठीक है। These are the conformation test of sulfate salts and carbonate salts। कार्बोनेट सॉल्ट और सल्फेट सॉल्ट्स का ये कॉन्फॉर्मेशन टेस्ट है, ठीक है। ये वाला है आपका सल्फेट सॉल्ट्स के लिए, ये वाला आपका कार्बोनेट सॉल्ट्स के लिए कॉन्फॉर्मेशन टेस्ट। इफ BaSO4 इज insoluble in concentrated HCl then BaCO3 will be, BaCO3 क्या होगा? ये वाला होगा आपका ऑप्शन 1, soluble in dilute HCl। ये वाला होगा soluble in dilute HCl। तो गैस चलो ये वाला होगा, ये होगा, ठीक है। तो गैस चलो नेक्स्ट पेज में चलते हैं। हम आ चुके हैं नेक्स्ट पेज। क्वेश्चन नंबर 50 देखते हैं क्या है। ये वाला आपका रेडियो एक्टिविटी से, द हाफ लाइफ टाइम ऑफ जीरो ऑर्डर रिएक्शन इज 1 आवर। देन द इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इज 2 मोल पर लीटर। हाउ मच टाइम डज इट टेक्स फॉर इट्स कंसंट्रेशन टू डिक्रीज 0.5 टू 0.25 मोल पर लीटर, ठीक है। 50 का आंसर क्या होगा आपका? हो जाएगा ये वाला ऑप्शन है 0.25। और आप फॉर्मूला पुट करके आंसर निकालिए, ये वाला आंसर बाहर आएगा, ठीक है, 0.25। क्वेश्चन नंबर 51 स्टेटमेंट I3- इज नॉन लीनियर। ये वाला स्टेटमेंट, ये दूसरा स्टेटमेंट है। I3 आयोडीन इज sp हाइब्रिडाइज्ड स्टेट, ठीक है। इसका आंसर क्या होगा आपका? हो जाएगा ऑप्शन 3, ए इज ट्रू बट बी इज फॉल्स, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 52, द अल्टीमेट प्रोडक्ट फॉर्म्ड ऑन मिथाइलेशन ऑफ डाइबोरेन इज, ठीक है। जो मिथाइलेशन ऑफ डाइबोरेन करने के बाद हमें क्या प्रोडक्ट मिलता है, ठीक है। क्या कौन सा वाला प्रोडक्ट मिलेगा? ये वाला होगा B2H2CH3 होल 4, ये वाला प्रोडक्ट मिलेगा आपको। तो गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। ये भी दो स्टेटमेंट है। स्टेटमेंट 1 क्या है? फॉस्फोनिक एसिड फॉस्फेनिक एसिड हैज़ मोर रिड्यूसिंग बिहेवियर दैन फॉस्फोरिक एसिड। स्टेटमेंट 2 क्या है? फॉस्फेनिक एसिड हैज़ 2p एच बॉन्ड्स वेयर एज फॉस्फेनिक एस 2pH बॉन्ड, ठीक है। फॉस्फेनिक एसिड में 2pH बॉन्ड है, वेयर फॉस्फोनिक एसिड में 1pH बॉन्ड है। इनमें से कौन सा वाला स्टेटमेंट करेक्ट है, कौन सा रॉन्ग है, या कौन सा वाला होगा आपका? ये वाला होगा आपका ऑप्शन 3, ठीक है। बोथ 1 and 2 आर ट्रू, ठीक है। ये बोथ सेंटेंस आपका ट्रू है, करेक्ट है। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 54, व्हिच अमंग द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट। कौन सा आपका यहाँ से इनकरेक्ट है, ठीक है। तो इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन 2, 3p ऑर्बिटल हैज़ 2 नोडल प्लेन। ये आपका सेंटेंस गलत है। तो गाइस चलो नेक्स्ट चलते हैं।
क्वेश्चन नंबर 55, ये आपका रिएक्शन दिया हुआ है, इसमें से आपको बी को निकालना पड़ेगा। ठीक है, आपको ये वाला बी वाला निकालना पड़ेगा। फाइंड कंपाउंड बी, कंपाउंड बी आपका क्या होगा? तो इसका आंसर है आपका ऑप्शन 2, CH3CH2OH। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 56, क्वेश्चन क्या दिया है? बिकॉज ऑफ लैंथानॉइड कॉन्ट्रैक्शन व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ एलिमेंट्स हैव नियरली सेम एटॉमिक रेडियस। ठीक है, हमारा जो लैंथानॉइड एक्टिनोड है, लैंथानॉइड कॉन्ट्रैक्शन के वजह से कौन सा वाला पेयर ऑफ एलिमेंट का नियरली सेम एटॉमिक रेडियस होता है। ठीक है, एलिमेंट्स हैव नियरली सेम एटॉमिक रेडियस। ठीक है, तो इसका क्या होगा? इसका आपका होगा ऑप्शन 4, ZR एंड HF। ठीक है, इसका ये वाला आपका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 57, हुई अमंग द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट। कौन सा वाला आपका इनकरेक्ट है? ठीक है, तो 57 का आंसर हो जाएगा आपका, 57 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन 1। ठीक है, इन केल्विन टेम्परेचर गैस इज, केल्विन टेम्परेचर ऑफ ए गैस इज डबल्ड व्हेन द वेलोसिटी ऑफ गैस ऑल्सो डबल्स। गैस का वेलोसिटी डबल होने से आपका केल्विन टेम्परेचर का गैस भी डबल हो जाता है। ठीक है, ये वाला आपका इनकरेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 58, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स डू नॉट अंडरगो आइदर aldol कंडेंसेशन और कार्निजरस रिएक्शन। ठीक है, इसका आंसर होगा आपका ऑप्शन 3, बेंजोफिनोन। तो क्वेश्चन नंबर 59 क्या है देखते हैं। 13 ग्राम ऑफ मेटल एम एक मेटल है, उस 13 ग्राम है। ठीक है, इज डिपोजिटेड एट कैथोड बाय पासिंग 0.4 फैराडे इलेक्ट्रिसिटी। इफ द कैथोड रिएक्शन इज Mn plus Ne minus gives rise to M, and the formula of metallic chloride is, मेटालिक क्लोराइड का फॉर्मूला क्या होगा? ये वाला होगा आपका ऑप्शन 4। ठीक है, MCl2। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, थोड़ा नीचे स्क्रॉल करके। हाँ, ये वाला 59 हमारा ख़त्म हो गया। 59 का आपका होगा MCl2। देन ये वाला मेजर प्रोडक्ट ऑफ द रिएक्शन, इस ये जो रिएक्शन में ये एक्स, ये जो प्रोडक्ट है ये क्या है? ठीक है, x प्लस वाई निकलेगा, एक होगा मेजर एक होगा माइनर। वो पूछा है आपका मेजर प्रोडक्ट, इसमें से क्या होगा मेजर प्रोडक्ट? ठीक है, आपका तो मेजर प्रोडक्ट कौन सा होगा? आपका ये वाला होगा मेजर प्रोडक्ट। क्वेश्चन नंबर 61, द करेक्ट ऑर्डर ऑफ मैग्नेटिक मूवमेंट्स अमंग इज, करेक्ट ऑर्डर ऑफ मैग्नेटिक मूवमेंट, इनमें से कौन सा वाला आपका करेक्ट ऑर्डर है मैग्नेटिक मूवमेंट का? ठीक है, तो आपका आंसर हो जाएगा ये वाला 4। 62, द वॉल्यूम इन ml ऑफ 50 वॉल्यूम H2O2 is required which on decomposition gives sufficient oxygen for complete combustion of 100 ml ethane at STP is। इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन 2। ठीक है, इसका आंसर होगा 7। ठीक है, तो गाइस चलो नेक्स्ट पेज में चलते हैं। तो गाइस लेट्स स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 63। क्वेश्चन नंबर 63 क्या है? ये जो रिएक्शन दिया है CH4 प्लस H2O, आपका कैटलिस्ट है MO2 मोलिब्डेनम 2 MO2O3 AX वाला प्रोडक्ट। ठीक है, ये वाला दिया है व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, इनमें से कौन सा करेक्ट है? ठीक है, ये जो तीनों रिएक्शन है इनमें से कौन सा वाला करेक्ट है? ठीक है, व्हिच वन इज करेक्ट? तो आपका होगा ये वाला होगा ऑप्शन 3। ठीक है, इसका आंसर है X एंड Y हैव सेम परसेंटेज ऑफ कंपोजिशन ऑफ एलिमेंट। ठीक है, सेम परसेंटेज ऑफ कंपोजिशन ऑफ एलिमेंट्स। 64, which of the following element given below does not undergo disproportionation reaction on disproportionation does not undergo disproportionation on reaction with aqueous NaOH solution। ठीक है, इसका आंसर क्या होगा? आपका ऑप्शन क्या होगा? ये वाला होगा 1 N2। N2 को जब आप सॉल्यूशन मीन्स रिएक्शन करेगा aqueous NaOH से, वो डिसप्रोपोर्शनेशन नहीं दिखाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 65,
हुईज वन ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन डज नॉट टेक्स प्लेस, ठीक है। इन जो चारों रिएक्शन है डज नॉट टेक्स प्लेस, कौन सा वाला रिएक्शन नहीं होता है, ठीक है। इसका आंसर है आपका ऑप्शन 1, ये वाला रिएक्शन आपका नहीं होता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 66 देखते हैं। 66 से हमारा तो थोड़ा नीचे चल के देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 66, Kp has value 10 to the power minus 6 ATM-Q and 10 to the power minus 4 ATM-Q at 298 K and 323 K respectively for the reaction। ये रिएक्शन के लिए Kp इतना दिया है, ठीक है। देन डेल एच ऑफ द रिएक्शन इज, डेल एच आपका कितना होगा, ठीक है। 66 इसका आंसर हो जाएगा आपका ये वाला ऑप्शन 3, 147.41 किलो जूल पर मोल। क्वेश्चन नंबर 67, इम्प्योरिटीज इन PS3 मेक्स इट इनफ्लेमेबल, ठीक है। दिस इम्प्योरिटीज आर, कौन सा वाला इम्प्योरिटी है, ठीक है। ये वाला होगा आपका बोथ 1 और 2, ये भी है और ये भी है, ठीक है। ये वाला आपका आंसर होगा, ये वाला आपका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 68, इन व्हिच केस ऑफ मिक्सिंग ऑफ HCl एंड NaOH हीट इज रिलीज्ड मैक्सिमम, ठीक है। मैक्सिमम हीट इज रिलीज्ड, तो इसका 68 का आंसर क्या होगा आपका ऑप्शन 3 होगा। 25 ml ऑफ 25 ml ऑफ 0.1 m HCl एंड 25 ml ऑफ 0.1 m NaOH, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 69, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट सेट, कौन सा वाला आपका इनकरेक्ट है, ठीक है। तो कौन सा सेट आपका इनकरेक्ट है, ये क्वेश्चन नंबर 69 का 69 का आंसर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन 2, CrO2 इज डायमैग्नेटिक सब्सटेंस, ये वाला आपका गलत है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 70, ए हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स ऑफ D6 कैटायन इन ऑक्टाहेड्रल फील्ड विल हैव फॉलोइंग एनर्जी, किस ये जो दिया है हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स ऑफ D6 कैटायन एट ऑक्टाहेड्रल फील्ड ऑफ एनर्जी, इसका एनर्जी कितना होगा, तो इसका आंसर होगा आपका ऑप्शन 2, -12/5 डेल नॉट प्लस 3p, ठीक है। तो चलो गाइस थोड़ा नीचे चलते हैं, नेक्स्ट पेज की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्या है देखते हैं क्वेश्चन। ये बोला होगा ये, तो इसका IUPAC नोमेनक्लेचर, IUPAC नेमिंग क्या होगा, ठीक है। सो क्वेश्चन नंबर 71 का आंसर होगा आपका ये वाला नोना 16 डाई EN8YNA, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 72, हुईज अमंग ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट, कौन सा वाला इसमें इनकरेक्ट है, 72, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1, O2 मॉलिक्यूल इज डायमैग्नेटिक, ये वाला आपका गलत है। तो गाइस चलो नेक्स्ट पेज में चलते हैं। हाँ, तो क्वेश्चन नंबर 73 देखते हैं, ये वाला आपका एक मैचिंग है, ठीक है। इसको मैचिंग करने से आपका आंसर निकलेगा ऑप्शन 2, ठीक है। ए का होगा आपका 3, बी का होगा आपका 1 एंटीबायोटिक, क्लोरामफेनिल निकल दो एंटीबायोटिक, ये वाला आपका इजी है। तो सी का आपका होगा 4, ठीक है। सी का होगा आपका 4 और डी का होगा 2, ये वाला किसका ऑप्शन नहीं होगा एंटासिड, ठीक है। तो आपका आंसर है ऑप्शन 2, ये वाला है भी है। इसका ये जो पॉलीमर्स दिए हैं इनका मोनोमर आपको ढूंढना है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा 74 का आपका हो जाएगा 3 ऑप्शन हो जाएगा। 1 का होगा सी, 2 का होगा क्या, 1 का होगा सी, 2 का होगा डी, 3 का होगा आपका ए, ठीक है, और 4 का होगा बी, 3 का ए, 4 का होगा बी, ठीक है। ये वाला भी किसका नहीं होगा, ठीक है, ये वाला आपका ऑप्शन है। तो चलो गाइस थोड़ा नीचे चलते हैं और भी कुछ क्वेश्चन है उसे देखते हैं और मज़ा लेते हैं। ये वाला का ऑप्शन ये होगा। क्वेश्चन नंबर 7, हु इज मोस्ट स्टेबल फ्री रेडिकल, इनमें से कौन सा वाला फ्री रेडिकल आपका मोस्ट स्टेबल है, ठीक है। मोस्ट स्टेबल, इसका आंसर हो जाएगा क्या, ये वाला आपका मोस्ट स्टेबल है।
क्वेश्चन नंबर 76, a saturated solution prepared by dissolving Ag2CO3 in water has Ag plus equal to 2.56 into 10 power minus 4 मोल. इट्स KSP इज, इसका KSP क्या होगा, ठीक है. इसका आंसर हो जाएगा आपका ये वाला 8.4 इंटू 10 पावर माइनस 12 MQ. तो चलो गाइस नेक्स्ट पेज में चलते हैं, देखते हैं. तो क्वेश्चन नंबर 77 देखते हैं. क्वेश्चन नंबर 77 क्वेश्चन का है, when 2 मोल ऑफ HCl is added to acetylene the product is X, ठीक है. दो एसिटिलीन से जब हम 2 मोल का HCl ऐड करते हैं तो प्रोडक्ट इज X. when 1 मोल ऑफ Cl2 is added to इथिलीन, इथिलीन में जब 1 मोल ऑफ Cl2 एडेड होता है तो उसका प्रोडक्ट होता है क्या, Y. तो हियर X एंड Y आर पेयर ऑफ, X एंड Y कौन सा वाला पेयर है, ठीक है. 77 आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2. ये आपका पोजिशन आइसोमर है दोनों. क्वेश्चन नंबर 78 क्या है, ठीक है. इसका प्रोडक्ट क्या निकलेगा, इसका प्रोडक्ट क्या निकलेगा, क्वेश्चन ये वाला पूछा है, ठीक है. इसका प्रोडक्ट क्या निकलेगा, तो 78 का होगा आपका ऑप्शन 4, ठीक है. ये वाला आपका प्रोडक्ट निकलेगा. क्वेश्चन नंबर 79, 2 हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड्स A and B are prepared at 25 degree Celsius. The pH of electrolyte in electrode A is 3 and electrode B is 2. If galvanic cell is constructed by these two electrodes, then the EMF, इसका इस सेल का EMF कितना होगा, तो 79 का आंसर होगा ये वाला ऑप्शन 2 प्लस 0.059 वोल्ट, ठीक है. तो गाइस चलो नेक्स्ट पेज में चलते हैं, देखते हैं. तो मैं आ गया क्वेश्चन नंबर 80 पे. क्वेश्चन नंबर 80 में दिया है इसका ये वाला प्रोडक्ट क्या होगा आपका, ठीक है. जेड इन दी अबव रिएक्शन इज, क्वेश्चन नंबर 80 आपका होगा ये वाला ऑप्शन 3. क्वेश्चन नंबर 81, द लिमिटिंग इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी ऑफ NaCl, KCl एंड KBr इज 126.5, 150 एंड 151.5 respectively. The limiting equivalent of ionic conductance for Br-1 is 78. S CMQ equivalent -1. The limiting equivalent of ionic conductance of Na plus ion is, Na plus ion का कितना होगा, ठीक है. ये आपका होगा 50. क्वेश्चन नंबर 82, the standard entropies of CO2 and CO2 are 197, 205 and 213 जूल K इनवर्स मोल इनवर्स, ठीक है, रेस्पेक्टिवली. तो स्टैंडर्ड एंट्रोपी चेंज फॉर द इस रिएक्शन के लिए एंट्रोपी कितना होगा, एंट्रोपी चेंज कितना होगा स्टैंडर्ड, ठीक है. तो आपका 82 का हो जाएगा ये वाला -173 ये वाला हो जाएगा. तो बोला चलो गाइस नेक्स्ट थोड़ा क्वेश्चन नंबर 83 देखते हैं. व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इंडिकेट्स द स्ट्रक्चर ऑफ हिस्टामाइन, ठीक है. व्हिच कॉजेस इन्फ्लेमेशन इन द बॉडी, इसमें से कौन सा वाला आपका हिस्टामाइन का स्ट्रक्चर है, ठीक है. तो ये वाला आपका हो जाएगा ऑप्शन 2, ये हो जाएगा आपका हिस्टामाइन का स्ट्रक्चर. क्वेश्चन नंबर 84, द बेस्ट इलेक्ट्रोलाइट फॉर कोआगुलेट AS2S3 सॉल्यूशन इज, कौन सा वाला होगा आपका क्वेश्चन नंबर 84 का आंसर, ये वाला होगा आपका ऑप्शन 2 Al2 होल NO3 होल 2, ठीक है. क्वेश्चन नंबर 85 क्या है, नंबर ऑफ स्टेरियो आइसोमर्स पॉसिबल पर, ये वाला कंपाउंड के लिए कितने स्टेरियो आइसोमर्स पॉसिबल है. क्वेश्चन नंबर 85 इसका आंसर हो जाएगा आपका दो स्टेरियो आइसोमर्स आर पॉसिबल. तो थोड़ा नीचे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 86 के लिए. क्वेश्चन नंबर 86 दिया हुआ है ये वाला आपको ढूंढना होगा, ये वाला आपको ढूंढना होगा. ए क्या है, ठीक है. तो क्या होगा ये वाला क्वेश्चन में, तो 86 का हमारा होगा ये वाला कंपाउंड होगा, ठीक है. ये आपका ए होगा. 87, 18
18 gram of Mg metal was strongly heated in the presence of excess N2 and the product was treated with water. Then the volume of ammonia liberated at STP. वॉल्यूम ऑफ अमोनिया लिबरेटेड एट STP, ठीक है। ये होगा आपका ऑप्शन ए वाला 11.2 लीटर। ठीक है, तो चलो गाइस नेक्स्ट पेज में चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 88 दिया है, इन द एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम फॉर ए रिएक्शन इज गिवन बिलो, द हीट ऑफ रिएक्शन इज, इसमें इस डायग्राम में हीट ऑफ रिएक्शन कितना होगा, तो आपका ऑप्शन हो जाएगा -200 किलो जूल। ठीक है, ये वाला। क्वेश्चन नंबर 89, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट, इनमें से कौन सा स्टेटमेंट आपका कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। ठीक है, ये हो जाएगा ऑप्शन 3 ए बी एंड सी। ठीक है, में ए बी एंड सी आर करेक्ट, ए बी एंड सी आर करेक्ट, डी इज रॉन्ग। क्वेश्चन नंबर 90 एंड द लास्ट क्वेश्चन इज क्या है, इन द बैलेंसिंग ऑफ रिएक्शन Cr2O72- plus NO2- plus H plus gives rise to Cr+3 plus NO3- plus H2O। ठीक है, द स्टोकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट ऑफ Cr2O72- NO2- एंड H प्लस, इन तीन कंपाउंड का कोएफिशिएंट कितना होगा। ठीक है, बैलेंसिंग करने के स्टोकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट, तो 90 का होगा आपका ऑप्शन 1, 1, 3 एंड 8। सो गाइज ये था आज का केमिस्ट्री का क्वेश्चन। आगे आगे मैं लेके आऊँगा इस और भी बढ़िया क्वेश्चंस। ठीक है, तो गाइज प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। आप लोग देख रहे हैं पर सब्सक्राइब ही नहीं कर रहे हैं। ठीक है, आप जब सब्सक्राइब करेंगे मेरे को एक जोश मिलेगा, तो मैं एक नए नए कुछ वीडियोस ऐसे भी पोस्ट करूँगा। और हाँ, प्रेस दी बेल आइकन। ठीक है, तो आगे आगे मैं जब नए वीडियोस पोस्ट डालूँगा तो आपको नोटिफिकेशन पहले ही मिलेगा। ठीक है, तो गाइस प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, शेयर जितने भी आप कर सकते हैं आपके दोस्तों को बोलिए देखें, इसमें आपका ही बेनिफिट होगा, मेरा कुछ बेनिफिट भी नहीं होगा। ठीक है, सो गाइस प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड हिट द बेल आइकन। सो गाइस आज के लिए इतना ही, चलो चलते हैं, बाय बाय, स्टे सेफ, स्टे होम।